बाप जो बेटे को उंगली पकड़कर चलना सिखाता है, उसी बेटे ने अपने हाथों से पिता की जिंदगी छीन ली। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक ऐसी वारदात सामने आई है जहां एक कलयुगी बेटे ने पारिवारिक विवाद में अपने ही पिता की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, कत्ल के बाद आरोपी खुद थाने पहुंचा और पिता की सामान्य मौत की झूठी कहानी गढ़ दी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल जांच ने इस पूरे झूठ से पर्दा उठा दिया। कहा सुनी होती रहती थी। घटना वाले दिन भी विवाद इतना बढ़ गया कि बेटे का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आरोप है कि नील कमल ने घर में रखे डंडे से अपने ही पिता पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। लगातार हुए हमलों से बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन हत्या के बाद आरोपी ने खुद को बचाने के लिए एक नई साजिश रच डाली। 17 जून को आरोपी खुद बोरी थाने पहुंचा और पुलिस को बताया कि उसके पिता की सामान्य मौत हो गई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो शव कई घंटे पुराना हो चुका था और उससे बदबू आने लगी थी। शव की हालत और घटना स्थल की परिस्थितियां देखकर पुलिस को मामला संदिग्ध लगा। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाकर वैज्ञानिक जाँच कराई गयी। यही से आरोपी के झूठ की परतें खुलनी शुरू हो गयी। हत्या के बाद आरोपी बेटे को लगा कि वह पुलिस को सामान्य मौत की कहानी सुनाकर बच निकलेगा, लेकिन घटनास्थल से जुटाए गए वैज्ञानिक सबूत और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरी कहानी ही बदल दी। पुलिस ने जब सबूतों के आधार पर बेटे से पूछताछ की तो आखिरकार उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो गया कि कुलेश्वर साहू की मौत किसी बीमारी या प्राकृतिक कारण से नहीं हुई, बल्कि डंडे की गंभीर चोटों की वजह से हुई थी। एफएसएल रिपोर्ट और मेडिकल साक्ष्यों के बाद पुलिस ने आरोपी बेटे नील कमल से सख्ती से पूछताछ की। पहले तो वो पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन जब एक एक सबूत उसके सामने रखा गया तो वो टूट गया और उसने अपने पिता की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। आरोपी ने ये भी माना कि हत्या के बाद उसने खुद थाने पहुंचकर पुलिस को झूठी सूचना दी थी ताकि किसी को उस पर शक न हो। जिला दुर्ग थाना बोरी के अंतर्गत ग्राम नवागांव में एक कुलेश्वर साहू की मृत्यु की सूचना मिली थी। मृत्यु की सूचना पर तुरंत वहां पे जाकर मर्ग कायम किया गया। बॉडी क्योंकि सड़ी गली थी, इसलिए एफएसएल की टीम को और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पश्चात पता चला कि उसके सिर को किसी भारी धारदार हथियार से मारा गया है, जिससे अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया गया। उपलब्ध साक्ष्य और गवाहों के कथन लिया गया, जिससे ये बात सामने आई कि उसके पुत्र नील कमल साहू द्वारा ही उसकी हत्या की गई। रिश्तों की बुनियाद भरोसे पर टिकी होती है, लेकिन जब वही भरोसा खून से रंग जाए तो सवाल सिर्फ एक हत्या का नहीं रहता, बल्कि पूरे समाज के सामने खड़ी होती है संवेदनाओं के खत्म होने की तस्वीर। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बेटे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। दुर्ग से एनडीटीवी के लिए चंद्रकांत शर्मा की रिपोर्ट।